सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल आफ्टर सो लॉन्ग। आज हम लोग कुछ बनाने जा रहे हैं। बेसिकली हम एक ऑसम सा प्रोडक्ट रेंडर बनाएंगे। हम इसमें फिजिक्स भी यूज़ कर रहे होंगे, जैसे कि फ्लूइड सिम और डायनेमिक पेंट। फ्लूइड सिम में थोड़ा आगे बढ़ने से पहले हम इसके कुछ बेसिक सेटिंग्स देख लेंगे, जो कि ये ज़रूरी होगा हमारे फ्लूइड सिम के लिए। और अगर तुम बिगनर हो या फिर एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड ब्लेंडर प्रो, तो कुछ क्रिएटिव करते हैं साथ में। सो लेट्स डाइव इन। अपने रेफरेंस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसे सही से ओरिएंट कर लो। स्टार्टिंग में एक सिलेंडर ऐड करके उसे जी एक्सिस में स्केल करना है बस हमें। एक्सट्रूड और इंसर्ट करके बेसिकली हमें अपने एक रेफरेंस इमेज का एक कटआउट निकालना है, या फिर हमें इसे ट्रेस करना है बेसिकली। एडिट मोड में वर्टिसेस को स्केल करना है एंड बेसिकली हमें एडजस्ट कर लेना है अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग। नीचे का पार्ट को बेवल करके हम थोड़ा राउंड कर देंगे, और ओवरऑल रिफाइनमेंट के लिए हम एक बेवल मॉडिफायर डाल देंगे। स्मूथ फिनिश देने के लिए तुम एक सब डिवीज़न मॉडिफायर भी यूज़ कर सकते हो। ऊपर का नोजल बनाने के लिए हम वही एक प्लेन लेके उसे रेफरेंस से ट्रेस कर लेंगे, और एडिट मोड में ही हम इसे ऑफसेट कर लेंगे थोड़ा, ताकि हम मिरर मॉडिफायर यूज़ करके इसे ज्वाइन कर सकें। कॉर्नर को स्मूथ करने के लिए हम बेवल मॉडिफायर यूज़ करेंगे, और थिकनेस देने के लिए हम सॉलिडिफाई मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शनली तुम इसमें एक और सब्डी डाल सकते हो कैप में, ताकि थोड़ा और रिफाइन हो जाए। लेबल के लिए वही हम मिडिल पार्ट अपने मॉडल का लेके उसे डुप्लीकेट कर लेंगे और मेन मैश से अलग कर लेंगे। शिफ्ट जी करके हम इसे थोड़ा स्केल डाउन करेंगे एकदम बिट से, ताकि वो सरफेस पे टच हो। और फिर इसमें थिकनेस के लिए सॉलिडिफाई मॉडिफायर यूज़ कर लेंगे। तुम इसे यूवी अनरैप करके अपना कोई भी लेबल लगा सकते हो। तो बॉटल को टेक्सचर करने के लिए हम एक मटेरियल ऐड कर लेंगे। मटेरियल में हमें एक शाइनी और ट्रांसपेरेंट लुक चाहिए कुछ, तो हम रफनेस को कम करके ट्रांसमिशन वेट को 1 कर लेंगे। बेस कलर में तुम अपने डिजायर्ड में कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। कैप के लिए वही हम शाइनी मटेरियल लेंगे और उसमें ब्लैक कलर डाल देंगे। रियल वर्ल्ड स्केल के लिए हमें एक रेफरेंस चाहिए होगा, एंड हमारे केस में हम एक ह्यूमन का आर्मेचर यूज़ कर रहे हैं। तो अपने मॉडल को स्केल डाउन कर लो वर्ल्ड प्रोपोर्शंस के लिए, और ये हमारा मॉडलिंग का पार्ट डन हो चुका है। इससे पहले कि हम लोग सिमुलेशन में घुसे, हम थोड़ा बेसिक्स जान लेते हैं। ये बाहर का जो आउटर क्यूब है, ये हमारा डोमेन ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को डोमेन असाइन करने के लिए हम फ्लूइड सेटिंग्स में डोमेन सेलेक्ट कर लेंगे, और इसके टाइप को लिक्विड सेलेक्ट कर लेंगे। अब आते हैं इमिटर ऑब्जेक्ट पर। बेसिकली हमारा इमिटर ऑब्जेक्ट हमारे सिमुलेशंस में फ्लूइड जनरेट कर रहा होता है। हम अपने ऑब्जेक्ट के फिजिक्स में टाइप को फ्लो सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर फ्लो टाइप को लिक्विड सेलेक्ट कर लेंगे, एंड हमारा इमिटर ऑब्जेक्ट रेडी है। कोलिजन ऑब्जेक्ट बेसिकली हमारे सिमुलेशन से इंटरैक्ट कर रहा होता है। द नेम स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। इनसे हमारा लिक्विड कोलाइड कर रहा होता है, एंड इसे हम इफेक्टर ऑब्जेक्ट कहते हैं। फ्लूइड फिजिक्स में टाइप को इफेक्टर सेलेक्ट करने से हमारा ऑब्जेक्ट इफेक्टर ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब थोड़ा डोमेन का बेसिक सेटिंग्स देख लेते हैं, जो हमारे इस ट्यूटोरियल में काम देने वाला है। रेजोल्यूशन डिवीजन हमारे फ्लूइड का क्वालिटी या फिर फ्लोनेस डिटरमाइन करता है। आसान भाषा में हम इसे सब डिवीज़न भी कह सकते हैं। मैश चेकलिस्ट को चेक करने से हमारा सिमुलेशन मैश में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखते हैं कैश पैनल। स्टार्ट एंड एंड फ्रेम हमारे सिमुलेशन का ड्यूरेशन डिफाइन करता है। जब टाइप को ऑल कर लेते हैं तो हमारे पे ये बेक ऑप्शन आता है। बेक बेसिकली हमारे सारे सिमुलेशंस को कैलकुलेट करके स्टोर कर लेता है। जब भी मैं फ्लूइड को बेक करने का इंस्ट्रक्शन दूंगा, आपको यहीं आना है। तो ये थे कुछ बेसिक सेटिंग्स जो ट्यूटोरियल के लिए ज़रूरी थे। अब हम बढ़ते हैं हमारे सिमुलेशन पार्ट में। स्टार्टिंग में क्यूब लेंगे और उसे XY प्लेन में स्केल कर लेंगे। F3 प्रेस करके हम क्विक लिक्विड सर्च करेंगे और उसे अप्लाई कर लेंगे। अब हमारे पास एक डोमेन और एक इमिटर ऑब्जेक्ट आ गया है। इफ़ तुम चाहो तो इसका पोजीशन एडजस्ट कर सकते हो। इमिटर को रीसाइज करेंगे ताकि ये बस समाव फिट हो जाए हमारे डोमेन ऑब्जेक्ट में। इसे एनिमेशन के स्टार्ट में हमारा टर्बुलेंस नहीं आएगा लिक्विड में। इमिटर को नीचे रख देंगे। कोलाइडर ऑब्जेक्ट यानी कि हमारे इफेक्टर ऑब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं। उसके लिए हम एक सिलेंडर लेंगे और उसे रीसाइज कर लेंगे, एंड हल्का सा बेवल भी ऐड कर लेंगे। इफेक्टर को एनिमेट करते हैं ताकि वो हमारे पानी से इंटरेक्ट करे। फर्स्ट फ्रेम में एक पोजीशन की फ्रेम लगाएंगे, और फिर 15 फ्रेम में जाके हम अपने इफेक्टर को फ्लूइड के नीचे रख लेंगे और एक और की फ्रेम ऐड कर देंगे। अब इसमें फिजिक्स ऐड करने के लिए हम फिजिक्स प्रॉपर्टीज़ के अंदर फ्लूइड सेलेक्ट करके उसका टाइप को इफेक्टर सेलेक्ट कर लेंगे। कैश में जाके हम एंड फ्रेम को 30 सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड अगर अब हम अपने एनिमेशन को प्ले करके देखें तो हमारे इफेक्टर ऑब्जेक्ट हमारे फ्लूइड के साथ कोलाइड कर रहा है। फ्लैश को और इन्हांस करने के लिए हम 15 फ्रेम में जाते हैं और इफेक्टर को और नीचे ले आते हैं। डोमेन एंड इमिटर को एक साथ सेलेक्ट करके उनके नीचे के वर्टिसेस को हम और नीचे ले आते हैं, और इस बार रेजोल्यूशन डिवीज़न को हम 64 सेट कर लेंगे। कोई लैग या फिर क्रैश से बचाने के लिए हम टाइप को ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे बेक कर लेते हैं। तो ये रिजल्ट आया है हमारे पास। वी आर गेटिंग क्लोज टू आवर इफेक्ट। अब रेजोल्यूशन डिवीज़न को हम 128 सेलेक्ट कर लेते हैं। इस बार हमारा रिजल्ट और भी बेटर है पिछले वाले से। अब हम सिमुलेशन मेथड को AP ऐसे सेट कर लेते हैं, और नैरो स्ट्रेंथ को हम 9 सेट कर लेते हैं। इससे होगा क्या, हमारे सिमुलेशन में ज़्यादा पार्टिकल्स ऐड हो जाएंगे। एज यूजुअल बेक कर लेते हैं हमारे सिमुलेशन को। तो ये रहा हमारा रिजल्ट। बाद में अपनी इफेक्टर ऑब्जेक्ट के शेप के साथ खेल के हम
अपने सिमुलेशन को थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं। एडिट मोड में आके हम कुछ वर्टिसेस को सेलेक्ट करके उसे स्केल कर लेंगे। मैं बेसिकली एक स्टार जैसा शेप दे रहा हूँ। इफेक्टर का इफेक्ट को और बढ़ाने के लिए हम एक फोर्स फील ऐड कर लेंगे। शेप को सरफेस सेलेक्ट कर लेंगे और फिर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके हम 100 कर लेंगे। एंड मैक्स डिस्टेंस को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो या फिर आप मुझे कॉपी कर सकते हो। एक और बार बेक कर लेते हैं। तो इस बार हमारा इफेक्ट सही आया है। फ्लूइड सिम करने के लिए पेशेंस चाहिए होगा और वो भी एक्सट्रीम लेवल का। बाद में मैं लिटरली चेयर पर सो गया था अपने इस प्रोजेक्ट को स्ट्रीम करते वक्त। अब ये वेव्स ऐड कर लेते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। डायनेमिक पेंट। वेव्स ऐड करने के लिए हम डायनेमिक पेंट यूज़ कर रहे होंगे। एक प्लेन को ऐड करके उसे स्केल कर लेंगे ताकि वो हमारे सीन में फिट हो जाए। एडिट मोड में उसे सब डिवाइड कर लेंगे। इफ़ तुम्हारा पीसी हैंडल कर सकता है तो तुम एक्स्ट्रा सब डिवीजन मॉडिफायर भी लगा सकते हो उस पर। और स्केल अप्लाई करना मत भूलना। फिजिक्स पैनल में डायनेमिक पेंट सेलेक्ट कर लो और फिर ऐड कैनवास क्लिक करके अपने सरफेस को वेव सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रश ऐड करने के लिए हम एक आइकोस्फीयर यूज़ करेंगे और अपने कैनवास के अकॉर्डिंग स्केल कर लेंगे। अब वही फिजिक्स प्रॉपर्टीज़ में इस बार हम ब्रश सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रश को मूव करने के लिए हम फर्स्ट फ्रेम में एक लोकेशन की फ्रेम ऐड करेंगे। फिर सेकंड फ्रेम में ब्रश को नीचे ले जाके एक और की फ्रेम ऐड करेंगे और थर्ड फ्रेम में हम फर्स्ट की फ्रेम को कॉपी कर सकते हैं। इसे लूप करने के लिए बेसिकली हम ग्राफ एडिटर में चले जाएंगे और सारे की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके हम शिफ्ट ई प्रेस करेंगे और मेक साइक्लिक सेलेक्ट कर लेंगे। सिम को अगर हम प्ले करके देखें या फिर तुम चाहे तो डायनेमिक पेंट के कैश में जाके उसे बेक कर सकते हो। तो ये हमारा रिजल्ट आ रहा होता है। पोटेंशियल कुछ हमारा इन फर्दर लाइटिंग वगैरह पे लेके ग्लिच ना आ जाए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो लिक्विड पार्ट है उसके नीचे का पार्ट हम डिलीट कर सकते हैं बेसिकली। तो नीचे का पार्ट डिलीट या फिर रिमूव करने के लिए हम एक क्यूब लेंगे और फिर उसे रीसाइज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग एंड देन बूलियन मॉडिफायर यूज़ करके बेसिकली हम एक कटआउट निकाल लेंगे। एंड वेव्स को थोड़ा बड़ा करने के लिए एक्चुअली तुम अपने ब्रश ऑब्जेक्ट का स्केल बढ़ा सकते हो या फिर चेंज करके तुम बड़े वेव्स भी जनरेट कर सकते हो। तो एंड बाय द वे स्केल अप्लाई करना मत भूलना और सिमुलेशन को बेक कर लेना। एंड हमारा इफेक्ट इज़ डन। अब लाइटिंग एंड थोड़ा कॉम्पिंग कर लेते हैं। कैमरा सेटअप करने के लिए कैमरा इंपोर्ट कर लो और अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर लो। एक क्विक टिप है कि प्रोडक्ट रेंडर के लिए मैं थोड़ा हायर फोकल लेंथ रिकमेंड करता हूँ। एक एम्प्टी ऐड करके उसे लाइट ट्रैकर रीनेम कर लेंगे। फिर एक एरिया लाइट ऐड करके हम उसका साइज़ और पावर बढ़ा लेंगे। फिर कंस्ट्रेंट पैनल में जाके हम ट्रैक टू कंस्ट्रेंट लगाएंगे और फिर टारगेट में अपना लाइट ट्रैकर एम्प्टी ऑब्जेक्ट यूज़ कर लेंगे। ये इंश्योर करेगा कि जब भी हम अपने लाइट्स को मूव करें तो ये हमारा हीरो ऑब्जेक्ट को ही फेस करता रहे। अब लाइट को पीछे ले जाते हैं। इससे हमारा ये ग्राउंड रिफ्लेक्शन एंड बहुत कूल रिम लाइट मिलता है। लाइट को कॉपी करके दूसरा साइड ले जाते हैं ताकि सिमिलर इफेक्ट आ जाए। लाइट का शेप को रेक्टेंगल सेट करके तुम अपने अकॉर्डिंग अपने इफेक्ट को एडजस्ट कर सकते हो। सामने से लाइट करने के लिए हम एक लाइट को कॉपी करके सामने ले आएंगे और इसका पावर बढ़ा देंगे। ये बेसिकली हमारा की लाइट होगा। एक फिल लाइट भी ऐड कर लेते हैं। इसी लाइट को कॉपी करके हम इसका पावर कम कर सकते हैं। ऊपर नोजल में थोड़ा सा रिम लाइट देने के लिए हम पीछे का एक लाइट को कॉपी करके इसे ऊपर ले जाएंगे। कंपोजिटिंग करके हम थोड़ा फाइनल टच भी ऐड कर देते हैं। अपने रेंडर रिजल्ट को कंट्रोल शिफ्ट क्लिक करने पे एक व्यूवर नोड ऐड आ जाता है जिससे आप अपना रेंडर रिजल्ट को देख सकते हो। बाद में आपको एक रेंडर निकालना पड़ेगा यहाँ पे देखने के लिए। एंड फिर ये कंट्रोल शिफ्ट क्लिक इफेक्ट करने के लिए आपके पास नोड रैंगलर ऐड ऑन इनेबल्ड होना कंपलसरी है। एक कलर बैलेंस नोड लेंगे और उसका गेन्स को बढ़ा लेंगे, लिफ्ट्स को कम कर देंगे। ये हमारे इमेज में थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ऐड कर देता है। तुम अपने अकॉर्डिंग से छेड़ सकते हो। एक ग्लेयर नोड ऐड करके उसका टाइप को हम फॉग ग्लो सेलेक्ट कर लेंगे। ग्लो का अमाउंट बढ़ाने के लिए हम थ्रेशोल्ड को कम कर लेंगे। मुझे अपनी इमेज में हल्का सा डिस्टॉर्शन पसंद है तो हम एक लेंस डिस्टॉर्शन नोड लेंगे और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तुम इसके वैल्यूज़ को छेड़ सकते हो। मैं ये वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ। नाउ जस्ट हिट द रेंडर बटन एंड देयर यू हैव इट। हमने एक प्रोडक्ट का मॉकअप बनाया। तुम इसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो। आई होप मैंने बोर नहीं किया होगा तुम्हें। इफ़ तुम्हारे फ्लूइड सिमुलेशंस को लेके कुछ डाउट है या फिर तुम इसे अच्छे से समझना चाहते हो एंड या फिर तुम्हारे कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो तुम मेरे से पूछ सकते हो। इफ़ तुम चाहो तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ फ्लूइड सिमुलेशंस को लेके और तुम्हारे क्वेश्चंस पर। एंड बेसिकली ये क्विक ट्यूटोरियल है। अगर तुम्हें इन डेप्थ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानना है तो तुम मेरा ये स्ट्रीम देख सकते हो जो मैंने कुछ दिनों पहले इसी प्रोजेक्ट के ऊपर बनाया था। सो बिफोर वी साइन ऑफ, आई एम क्यूरियस कि मुझे और किन टॉपिक्स को कवर करना चाहिए अपने फ्यूचर वीडियोज़ के लिए। तो डू लीव योर आइडियाज़ एंड सजेशंस इन द कॉमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।